वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस हैं वो है डी फार्म पार्ट फर्स्ट और आज का जो सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके जो पेपर में आने वाले हैं वो 70 to 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिस्कस इंडिकेटर्स। यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स आएंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स। डिफाइन डिस्कस हेल्थ इंडिकेटर्स डिटरमाइनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है हेल्थ की और हेल्थ इंडिकेटर को डिस्कस करने के लिए बोला है उनको। हेल्थ इंडिकेटर के अलावा हेल्थ डिटरमाइनेंट्स को डिस्कस करने के लिए बोला है और हेल्थ डायमेंशंस को डिस्कस करने के लिए बोला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी भी 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है डिस्कस डेमोग्राफिक साइकिल, राइट डिटेल नोट ऑन पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेमोग्राफिक साइकिल आपको पूछा गया है जो कि पाँच स्टेप का ये साइकिल होता है। इसको 5 स्टेप्स को आपको डिस्कस करना है और जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर है उसको आपको डिस्कस करना है कि पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या सुविधाएं पब्लिक को नहीं मिल पा रही, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टू जो है वो बड़ा क्वेश्चन है। ये 16 नंबर में पूछा जाता है और क्वेश्चन है आपका डिफाइन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को यहाँ पे डिस्कस करना है और इसके वेरियस मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, हार्मोनल मेथड्स यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो है आपको 8 नंबर में मिलेगा। क्वेश्चन जो है क्लासीफाई फूड को क्लासीफाई करने के लिए बोला गया। डिस्क्राइब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड डिजीज इंड्यूस्ड ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको लिखनी है कि किस बॉडी वेट को कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, मेल को कितना चाहिए, फीमेल को कितना चाहिए, चाइल्ड को कितना चाहिए, वो आपको लिखना है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है वो आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है आपका 3B क्वेश्चन जो है वो भी आपको 8 नंबर में मिले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स एंड डिस्कस डिजीज काज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये मार्च नहीं होगा, मार्क्स होगा। यहाँ पे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे पूछा गया आपको राइट नेम। डिफरेंट टाइप की जो विटामिन्स होती हैं उनका नाम पूछा है या उनको बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप की विटामिन्स होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स। इनका क्लासिफिकेशन पूछा है और इन दोनों टाइप की विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो जाती है वो भी यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 4A क्वेश्चन। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डिफाइन एंड क्लासीफाई बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया की डेफिनेशन पूछी गई है कि बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पूछा है शेप के अकॉर्डिंग एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5A क्वेश्चन जो है वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डिस्कस वेरियस स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, इनको जो स्टेन करने की जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे आपको डिस्कस करनी होगी। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो टेक्निक्स होती है वो एसिड फास्ट टेक्निक होती है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है। तो ये आपको डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A। ये भी आपको 8 नंबर में पूछा गया है। 5A क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या होता है,
डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट जो आपका ये आपको 8 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ बी क्वेश्चन जो है वो भी आपको 8 नंबर में मिलेगा और पूछा गया है डिस्क्राइब इन डिटेल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स में आपको यहाँ पे उसके सॉलिड के जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6A जो क्वेश्चन है वो भी आपको 8 मार्क्स का पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स वो होते हैं जिनके जॉइंट्स होते हैं पैरों के अंदर। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है जॉइंट्स, आर्थ्रोपोड्स जो है जैसे मादा एनाफ्लीज या फ्लाइज या माइट्स, ये जो है आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इनसे जो डिजीज़ होती है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है या वो पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट नोट ऑन मेडिकल एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की स्टडी को ही एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और आपको यहाँ पे एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन ये हुई कि इट इज़ ए स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एंड अब आगे इसको मैं शॉर्ट नोट में पूछा गया तो आपको आर्थ्रोपोड्स में जो डिजीज़ होती है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट आपका 6B क्वेश्चन जो है वो भी आपको 8 नंबर में पूछा गया है। राइट ए नोट ऑन वाटर बोर्न डिजीज़। पहले वाले क्वेश्चन में आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ थी, यहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज़, पानी के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो यहाँ पे पूछी गई है 8 नंबर में। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7A वो पूछा गया है डिस्कस फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को यहाँ पे आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया है और उसके ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है रेसिसिटेशन मेथड्स। फ्रैक्चर के रेसिसिटेशन मेथड्स पूछे गए हैं। रेसिसिटेशन मेथड्स क्या होते हैं? पुनर्जीवन मेथड, मतलब इस कोई किसी के इंजरी हो गई है तो आप उसकी इंजरी को कैसे ठीक करते हैं वो मेथड्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7B और 7B भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड राइट काजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पे एक जो डिजीज़ है टीबी, इसके बारे में मेनली पूछा गया है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ होती है टीबी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे देना होगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरे में फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और इसके अलावा पूछा है काजेटिव एजेंट्स, ये जो टीबी होती है किसकी वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, और टीबी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8A, ये भी सेम सही क्वेश्चन है। पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन, या इसको और भी घुमा के पूछ सकता है राइट काजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी फोर। तो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट कह सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एड्स, मलेरिया, लेप्रोजी, चिकन पॉक्स एंड हिपेटाइटिस। इन पांचों पे शॉर्ट नोट लिखो, या शॉर्ट नोट लिखोगे तब भी आपको काजेटिव एजेंट लिखना होगा, ट्रांसमिशन लिखना होगा उसका डिजीज़ का, और ट्रीटमेंट लिखना होगा। 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी। और देख के भी पूछा जा सकता है राइट काजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट। किस किस का? एड्स का पूछा है, मलेरिया का पूछा है, लेप्रोजी का पूछा है, चिकन पॉक्स का पूछा है एंड हेपेटाइटिस का पूछा है। इन 5 में से आपको 4 डिस्कस करने थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 8B क्वेश्चन भी सेम सही है। काजेटिव एजेंट पूछा गया है, प्रिवेंशन पूछा गया है, केयर एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के काजेज क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये आपको डायबिटीज़ के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 9A क्वेश्चन, 9A क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस कॉजेटिव एजेंट्स प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यहाँ पे आपको कॉजेटिव एजेंट पूछा है, प्रिवेंशन पूछा है और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कैंसर को और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। अब ऐसे न पूछ के दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है डिफाइन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ये नहीं फैलती। ये एक बैक्टीरिया मतलब एक जो कोई इसमें कोई वाहक नहीं होता, जैसे मलेरिया का वाहक है वो मॉस्किटो होता है, वैसे इसमें कोई वाहक नहीं होता। ये एक स्वतः होने वाली डिजीज़ है। तो शॉर्ट नोट पूछा है कैंसर के ऊपर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ दोनों के ऊपर पूछा है, 8 नंबर का शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट आपका है 9B क्वेश्चन, 9B क्वेश्चन जो पूछा है राइट ए डिटेल नोट ऑन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ऊपर डिटेल नोट पूछा है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस वो होते हैं जो हॉस्पिटल के थ्रू फैलते हैं, इन्हें नोसोकोमियल भी बोलते हैं। कौन से इन्फेक्शन बोलते हैं? नोसोकोमियल IAL नोसोकोमियल, इसे नोसोकोमियल भी बोलते हैं। तो ये आपको डिस्कस करना होगा 8 नंबर में। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10A में पूछा गया है व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? डिस्कस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में 10B क्वेश्चन पूछा है डिफाइन डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स वो होते हैं जो किल द बैक्टीरिया और वायरसेस। डिस्कस डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, किस किस के लिए? फिशेज के लिए जो अपना मलमूत्र होता है, यूरिन के लिए कैसे यूरिन का डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, स्पूटम जो आता है बलगम जिसे बोलते हैं उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, और जो हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स आपको लिखने होंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें पेपर में 70 to 80% आएंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।